हम बेटर यार, ठीक है। अभी ठीक है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है। आई नो इट इज ऑड टाइम बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यार, ठीक है। नहीं यार। एलविश भाई। एलविश भाई, तुम्हारा नाम एलविश भाई है? अरे माई माइग्रेन इज बैक यार, ठीक। कल तो स्टोमक हो रहा था बट अभी माई माइग्रेन इज बैक, सो थोड़ा स्क्रीन वगैरह कम करना पड़ेगा कुछ दिन तक। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। फरवरी और मार्च महीने का हमारा करंट अफेयर्स होगा। राइट। एफकैट का जो करंट अफेयर्स हमारा होता है वो आता है वन लाइनर। ओके, इट इज टोटली हमारा कैसा होता है दोस्तों, वन लाइनर होता है। जहां पर बस अपने को देखना है और इसका आंसर चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ रिलेट नहीं करेंगे, ना ही उतना कुछ पढ़ना है। बस जो भी वन लाइनर करंट अफेयर हमारे हैं, देखो, करंट अफेयर के लिए ऐसे चीजें करनी है। पहली बात तो अपने एग्जाम में 5 सवाल आते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक क्लास हम डिफेंस की अलग से करेंगे। डिफेंस की जो हम अलग से दोस्तों क्लास करने वाले हैं, उस क्लास में भी करंट अफेयर्स कवर होगा, जो लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो डिफेंस के करंट अफेयर्स तो आते आते हैं, बट उसके अलावा आपके अलग से भी आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे अलग से करंट अफेयर आते हैं उनको दोस्तों हमें यहां पर कवर करना है, ठीक है। उन करंट अफेयर्स को अपने को यहां पर करना है कवर। तो चलो शुरू करते हैं। तो फरवरी और मार्च का हमारा, सॉरी, करंट अफेयर है दोस्तों जो हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप सीधे, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, सारे हमारे होंगे वन लाइनर मोस्टली। तो बस इसको नोट कर लेना और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो, स्टार्टिंग में द वेरी फर्स्ट न्यूज। भारत ने लॉन्च किया है कौन सा ह्यूमैनिटेरियन मिशन? उस ह्यूमैनिटेरियन मिशन का नाम क्या है जो भारत ने भी कुछ दिन पहले आपका लॉन्च किया था? इन रिस्पॉन्स टू डिवास्टेटिंग 7.7 मैग्नीट्यूड का जो आपका अर्थक्वेक आया था, 7.7 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक हमारा आया था, उसके रिस्पॉन्स में, जो म्यांमार में आया था, उसके रिस्पॉन्स में कौन सा ऑपरेशन था जो भारत ने अंजाम दिया था? ठीक है, सो इट इज ऑपरेशन विष्णु, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन दुर्गा या ऑपरेशन सारथी। राइट। तो दोस्तों ये आपका ऑपरेशन ब्रह्मा हुआ था। ऑपरेशन ब्रह्मा हमने किया था अभी म्यांमार में। तो जितने भी ऑपरेशंस हमारे पास्ट में हुए हैं, ऑपरेशन कैक्टस से लेकर, राइट, जितने भी दोस्तों आपके ऑपरेशन पास्ट में रहे हैं, वो भी अपने को याद करना होता है। डिफेंस वाली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। आईएनएस सतपुरा और आईएनएस सावित्री भारतीय नेवी की शिप्स हैं। करमुक एंड एलसीओ 52 ये आपके इस मिशन में हमारे पार्ट थे, ठीक है। सो म्यांमार में था आपका ये ऑपरेशन, और ऑपरेशन ब्रह्मा, उस ऑपरेशन को दोस्तों नाम दिया गया था, ठीक है। चलो सेकंड। डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी कंडक्टेड द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ, घर में बना हुआ जो हमारा वर्टिकली लॉन्च्ड मिसाइल है, राइट, वीएलएसआर सैम, ये उसका नाम है, बेसिकली उसी का फुल फॉर्म है, वर्टिकली लॉन्च्ड। आपका अब ये नाम फुल फॉर्म से आप समझ गए होंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज हमारा कहाँ है? चांदीपुर में है, उड़ीसा की कोस्ट पर। वहां से लॉन्च किया गया था डीआरडीओ और भारतीय नेवी ने मिलकर लॉन्च किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं मिसाइल्स के ऊपर, जितने भी क्वेश्चन हमारे होते हैं प्रोक्योरमेंट के ऊपर, ठीक है, कि यार हम इतने सुखोई को प्रोक्योर कर रहे हैं, इतने सु 30 को प्रोक्योर कर रहे हैं, राइट, या गन्स को प्रोक्योर कर रहे हैं, इंजन को प्रोक्योर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और ऐसे क्वेश्चंस एफकैट के फेवरेट होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका इसका आंसर क्या होगा? ये आपका होगा हमारा शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, ठीक है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर। तो शॉर्ट रेंज है और सरफेस से एयर में मार करने वाली। जब आप आगे पढ़ेंगे डिफेंस की क्लास तो मैं आपको बताऊंगा कि सरफेस टू एयर हमारी एक त्रिशूल होती है, त्रिशूल जो सरफेस से एयर में मार करती है। तो ये सारी चीजें उधर हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्ञान भारतम मिशन, जिसको कि अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2025-26 में? ज्ञान भारतम मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, जिसको कि हमने यूनियन बजट 25-26 में अनाउंस किया था? बताइए।
हाँ जी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। To promote modern literature, to digitalize historical paintings, to survey, document and conserve भारत का मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, या टू फंड न्यू बुक पब्लिकेशंस। वेरी गुड। तो देखो, जो हमारा बजट आया हुआ था, राइट, बजट वर्ड पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है। ओके, इट इज आर्टिकल 112, जहां पर बजट वर्ड नहीं मेंशन है। क्या मेंशन है आपका? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन होता है आपके आर्टिकल 112 में, ठीक है। सो उस बजट में क्या आया था? ज्ञान भारतम मिशन, एक आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस मिशन का हमारे? तो उसको ऑब्जेक्टिव था कि हम सर्वे करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे और बचाएंगे हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है पुरानी, उसको हम लोग बचाने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर यूट्यूब पे भी हम करते हैं, मंथली वाला। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, ठीक है, एसएससी, वो करंट अफेयर रिलेवेंट होती हैं आपके लिए, बिल्कुल, ठीक है। आराम से आप देख सकते हो उसको। बट क्योंकि आप बैच में हो, तो बैच में हम अलग से भी करेंगे, ठीक है। उधर तो हम कॉमन करंट अफेयर करते हैं, बट यहाँ पर जो स्पेसिफिक है हमारे एफकैट के एग्जाम के लिए दोस्तों, उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। चलो, which two UT have achieved 100% rooftop solar targets for government buildings as of March 2025? कौन से दो हमारे दोस्तों यूटी हैं, सॉरी, जिन्होंने 100% रूफटॉप सोलर टारगेट्स अचीव कर लिए हैं एज ऑफ 2025? इज इट दिल्ली एंड पुडुचेरी? इट इज चंडीगढ़ और दमनदीप? इज इट लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार? इज इट लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर? राइट। तो आपका यहां लिखा हुआ है, आपके दो हमारे यूटी हैं, एक है आपका चंडीगढ़ और दूसरा है दमनदीप। तो चंडीगढ़ एंड दमनदीप आपके हमारे ये वो यूटी हैं जिन्होंने 100% रूफ टॉप सोलर टारगेट्स को अचीव कर लिया है एज ऑफ मार्च 2025 में, ठीक है। ये करंट अफेयर हम फेब और मार्च पे फोकस कर रहे हैं। अगला जो क्लास करेंगे वो अप्रैल पर फोकस्ड होगा, राइट। एंड उसके बाद फिर मई और जून पर फोकस होगा, और लास्ट में जून और जुलाई पर फोकस होगा, ठीक। तो ऐसे करके आपके हम 5-6 क्लास करेंगे करंट अफेयर की बैच में, ठीक। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज होम टू भारत का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी? बताइए, भारत की पहली नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहां बनाई गई है? अब देखो, आपको बताया ना, नेशनल जो हमारा ये है, कमीशन फॉर कॉपरेशन या कॉपरेशन डिपार्टमेंट, राइट, ये आपका एक नई बॉडी बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन हमारे अमित शाह जी हैं, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी हमारा दोस्तों बनाया गया था। नोट्स या बनाना जरूरी है, सीधा यहां से याद कर सकते हैं। स्नेहा जी, आपकी चॉइस है, ये स्लाइड में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, बस याद रहे, वो इंपॉर्टेंट है। सो कौन सी इंडियन स्टेट इज होम टू भारत का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी? हाँ जी। सो दिस इज हमारा यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड उत्तराखंड। सो दिस इज दोस्तों गुजरात हमारा, ठीक है, गुजरात है इसका आंसर। आइए, which of the following statements is slash are correct? The first ever conference for women peacekeepers was recently held in New Delhi. द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज विमेन इन पीस कीपिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे सवाल जो होते हैं ना, पीस कीपिंग मिशन वाले, इनको हम ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं। जो लोग पीस कीपिंग में जाते हैं दोस्तों, उनको भी कॉल ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जानते हैं, ब्लू हेलमेट्स, ठीक है। तो दोनों में से हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही सही है। पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी विमेन पीस कीपर्स की, अभी दिल्ली में हुई है, और इसका थीम था हमारा विमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? यहां पे आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है? ये पढ़ लिया करो क्वेश्चन में कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। मत्स्य 6000 भारत का पहला मैन्ड डीप सी सबमर्सिबल है। ये मैं आपको एक साल से पढ़ा रहा हूं करंट अफेयर, ये एनडीए में आ भी चुका है, ठीक है, बट एक साल से रिलेवेंट है ये हमारा ये वाला न्यूज, ठीक है। सो मत्स्य 6000 भारत का पहला मैन्ड डीप सी सबमर्सिबल है। इट इज सेट टू बी लॉन्च बाई 2025 अंडर द डीप ओशन मिशन। केवल 5 देशों के पास ऐसा मैन्ड डीप सी सबमर्सिबल है। केवल 5 देश ऐसे हैं, राइट, जिनके पास ऐसा आपका डीप सी ऐसा कुछ मिशन है दोस्तों, ठीक है। बताइए, तो यहां पर पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है? सोचो, कौन सा आपका इनकरेक्ट है बालको? इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। गुड। सो आपका यहां पर इनकरेक्ट हमारा दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट इज आपका इनकरेक्ट, ये वाला इनकरेक्ट।
ठीक, ये 2021 में लॉन्च किया गया था। सेकंड इनकरेक्ट है हमारा, आंसर हमारा सेकंड होगा। आई, लेकिन ये ध्यान रखो केवल 5 नेशन है हमारे जिन्होंने डेवलप किया है मैन डीप सी सबमर्सिबल। ओके, नेक्स्ट। चलो इसका मैं पोल दूंगा आप, देखते हैं कितने समझदार हो आप। हाँ भैया, कॉम्पैक्ट कैटेलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सिलरेटेड कॉमर्स। अच्छा, पोल नहीं आया क्या? ओके ठीक है, तो इसका आंसर इस सामने आपको दिख रहा है फोटो में, राइट। इसका आंसर इस हमारा ये भारत और यूएसए के बीच में हुआ था आपका, ठीक है, सामने आपको दिख रहा है। नेक्स्ट, कौन सी स्पेस संस्था है जिसने डिजाइन किया है और डेवलप किया है दुनिया की लार्जेस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर रॉकेट मॉनिटर्स? कौन है ये संस्था आपकी? ये संस्था दोस्तों हमारी कौन सी है? विच इज द संस्था इज द, बताइए दोस्त। वेरी गुड, सो दिस इज हमारा इसरो। इसरो ने लॉन्च किया अभी एक आपका सॉलिड प्रोपेलेंट हमारा, राइट, सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सचर फॉर रॉकेट मोटर्स। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडिया की पहली 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? नॉर्थ इंडिया की पहली हमारी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये हमारा किस राज्य में लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो दिस स्टेट इज हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भारत का नॉर्थ इंडिया की पहली हमारी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अभी लॉन्च किया गया था। रिसेंटली HAL हैज रिनेम्ड इट्स HGT-36 जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट आफ्टर मेजर अपग्रेड्स। इट हैज बीन नेम्ड एज, उसका नाम क्या रखा गया है? सामने आपको दिख रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो HJT-36 जो आपका एक जेट ट्रेनर है, उसका नाम रखा गया है यशाश, ठीक है, यशाश इज द नेम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री? ये आप आज का टेस्ट नहीं हो रहा है, आपका टेस्ट भी हम करेंगे, अभी तो आपका वहां पढ़ रहे हो, ठीक है, तो लिखने पर फोकस करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ऑन्कोरसियासिस, राइट, जिसको हम रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका देश है नाइजर। नाइजर है देश जो कि आपका, जिसने की दोस्तों इस चीज को एलिमिनेट किया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड? इसमें से कौन सा करेक्टली पेयर्ड नहीं है? कौन सी आपकी बर्ड सेंचुरी या वेटलैंड उस पर्टिकुलर स्टेट में लोकेटेड नहीं है? पहला आपका सकरकोटाई बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है। थिरथैंगल बर्ड सेंचुरी, क्या वो कर्नाटका में है? राइट। केचोपल्ली वेटलैंड हमारा, केचोपल्ली वेटलैंड ये सिक्किम में है। उधवा लेक हमारा क्या, झारखंड में, ठीक है। तो आपका कौन सा करेक्टली पेयर्ड नहीं है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा बी, थिरथांगल बर्ड सेंचुरी। ये आपका कर्नाटका में नहीं है, ये आपका तमिलनाडु में। ठीक, अच्छा मुझे बताओ, वेयर इज पुलकित लेक? पुलकित लेक कहाँ है, बताओगे? पुलकित लेक कहां पर है? तो इसको ऐसे याद रखना, पुलकित लेक आपके ए लास्ट के जो आपके एटी है ना, ए से याद रखना आंध्रा, और टी से याद रखना तमिलनाडु। तो पुलकित लेक आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, ठीक है। आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आपको मिलेगी लेक पुलकित। नेक्स्ट, गुनेरी विलेज इज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन से भारतीय राज्य या यूटी का? भाइयों मेरे, गुनेरी विलेज हमारा पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है कौन से हमारे राज्य यूटी का? पहला है उत्तराखंड, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है हिमाचल प्रदेश। सो दिस इज भाइयों हमारा गुजरात। गुजरात का है आपका गुनेरी विलेज जो कि पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट, अब ये हमारे कुछ और आपके जो भी लोकेशंस है जो न्यूज में थे। पहला है मैगार्गस वार सेमेट्री जो कि फ्रांस में है। वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि गुजरात में है। माउंट तारानाकी जो कि न्यूजीलैंड में।
ठीक है। तो ये हमारे कुछ एरियाज हैं जो अभी न्यूज में रहे हैं, या कुछ जगह हैं जो हमारी न्यूज में रही। ये वॉर सेमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। मेगारियस वॉर सेमेट्री हमारी कहां पर है? फ्रांस में। ठीक, नेक्स्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACADA, द सिस्टम प्रोक्योर्ड बाय इंडियन आर्मी फॉर केमिकल डिटेक्शन? केमिकल डिटेक्शन के लिए जो आपका सिस्टम है ACADA, उसका फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACADA, the system procured by Indian Army for chemical detection? Advanced chemical and detection alarm, automatic chemical agent detection and alarm, active chemical and defense alert, या automated? बताइए दोस्तों। डन दोस्तों, सामने लिखा हुआ है आपके। ठीक है, दिस इज ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन, ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म, जिसको अभी भारतीय सेना ने प्रोक्योर किया है केमिकल डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द बाई एनुअल हिंदी मैगजीन, जिसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, जो कि फीचर करता है पोएम्स ऑन आर्म्ड फोर्सेस वैलर एंड आर्टिकल्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज? क्या नाम है दोस्तों हमारे इस हिंदी मैगजीन का? ये गलत अगर हुआ, इसका मैं बोल दूंगा, रुको, बताओ। तुम, अरे यार, अच्छा, यूट्यूब वाली क्लास कितने लोगों ने देखी है? यूट्यूब वाली क्लास जो हमने की थी, देखी है? कितने लोगों ने देखी है? सबने देखी है? तो फिर ये क्यों नहीं कर पा रहे हो? जब देखी है तो क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? नहीं देखी आपने? विवेक, भूल गए हो, रिवाइज नहीं किया। दिस इज हमारा सशक्त भारत, ठीक है। नेम इज सशक्त भारत दोस्तों, ठीक है। तो आपका नेम क्या है हमारे बाई एनुअल हिंदी मैगजीन का, जो रिलीज हुई है बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? दिस इज हमारा सशक्त भारत। नेक्स्ट। द ब्लू घोस्ट लैंडर इज पार्ट ऑफ विच नासास प्रोग्राम? ब्लू घोस्ट लैंडर हमारे नासा के प्रोग्राम का, हमारा कौन सा नासा के प्रोग्राम का पार्ट? आर्टेमिस प्रोग्राम, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, साइक्लोन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या फिर नन ऑफ दिस? ठीक है। ब्लू घोस्ट लैंडर हमारे कौन से प्रोग्राम का पार्ट है? तो ये पार्ट है आपके आर्टेमिस प्रोग्राम का। इसको ऐसे भी याद रखना कि आर्टेमिस मिशन किसका है? नासा का मिशन है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट। विच इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस aims to enhance the participation of women entrepreneurs, startups and youth in public procurement? तो ये आपका स्वायत्त है मिशन हमारा। स्वायत्त मिशन के अंदर हम लोग महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएंगे, ऑन्टरप्रेनर्स बनाएंगे उनको, स्टार्टअप्स और प्रमोट करेंगे, राइट। तो जो आपका हमारा स्वायत्त इनिशिएटिव होगा, वो आपका हमारा विमेंस पर फोकस करेगा। नेक्स्ट। विच स्टेट इज सेट टू स्टैब्लिश द, देश का पहला आपका एआई यूनिवर्सिटी, देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी आपकी कहां बन रही है? गोवा में, महाराष्ट्र में, केरला में, सिक्किम में? हम्म। गोवा, महाराष्ट्र, केरला, या फिर सिक्किम? वेरी गुड। सो दिस इज हमारा महाराष्ट्र। पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां बन रही है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट। मजोराना, अच्छा, पहली एआई सिटी कौन सी है? पहली एआई सिटी लखनऊ है, ठीक है। मजोराना वन इज द फर्स्ट क्वांटम चिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट की चिप है दोस्तों। मजो, एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट, एम फॉर मजोराना। ये पहली क्वांटम चिप है ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। चंद्रिका टंडन, जिनको मिला है ग्रैमी अवार्ड 2025 का फॉर बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम, फॉर विच ऑफ हर फॉलोइंग एल्बम्स? किस एल्बम के लिए? पहली बात तो मिला किसको है ग्रामी, ये ध्यान रखना है।
चंद्रिका टंडन जी को मिला है, भारतीय हैं, ठीक है, भारतीय मूल के हैं, चंद्रिका टंडन जी। शी रिसीव्ड ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड आपके म्यूजिक फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है, म्यूजिक का ऑस्कर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और किस एल्बम के लिए मिला है? सोल कॉल, अमूस ट्रेडर, एंशियंट मून या फिर त्रिवेणी? तो इसका आंसर आपका होगा हमारा त्रिवेणी, फॉर त्रिवेणी उनको मिला हुआ। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द टाइम्स मैगजीन विमेन ऑफ द ईयर 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो दिस इज पूर्णिमा देवी बर्मन। आपको याद होगा इनको एक बार चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला हुआ था, ठीक है। सो पूर्णिमा देवी बर्मन जो हमारी है, शी इज द टाइम्स मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, 2025। नेक्स्ट, विच लेक इन राजस्थान हैज बीन रिनेम्ड एज वरुण सागर लेक? किस लेक को वरुण सागर लेक हमने नाम दिया है? नक्की लेक, फॉय सागर लेक, समंद लेक या फिर कैलाना लेक? कौन सी लेक है दोस्तों? इज इट नक्की लेक, फॉय सागर लेक, समन लेक या कैलाना लेक? सो दिस इज हमारा फॉय सागर लेक। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज फेमस फॉर इट्स 300-year old stone art which recently received GI टैग? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में फेमस है 300 साल पुराना एक स्टोन आर्ट जिसको जीआई टैग मिला है? तो बिहार का ये डिस्ट्रिक्ट है आपका गया डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, वेप्स, ये कौन सी मिनिस्ट्री का दोस्तों इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? सो दिस इज हमारा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट, what is the name of the new immigration initiative introduced by US president in February 2025? क्या नाम है नई इमिग्रेशन इनिशिएटिव का जो यूएस प्रेसिडेंट ने 2025 फरवरी में इंट्रोड्यूस किया था? सो दिस वाज हमारा गोल्ड कार्ड। गोल्ड कार्ड में यह था कि आप कुछ पैसे देकर भी गोल्ड कार्ड खरीद सकते हो बेसिकली, और नागरिक बन सकते हो अमेरिका के, ठीक है। सो गोल्ड कार्ड इसका आंसर था। नेक्स्ट, नागरिकता भारत में कैसे आप ले सकते हो, ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं। भारत में आपको नागरिकता मिलती है बाय बर्थ, बाई नेशनलाइजेशन, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, या फिर अगर मान लो कल के दिन पाकिस्तान पे हम कब्जा कर लेते हैं तो जो पाकिस्तान के नागरिक होंगे वो बहुत सिंपल सी बात है कि वो भारत के नागरिक बन जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि बाई बर्थ हम किसको मानते हैं नागरिक। ये चीज जो आपकी नागरिकता की चीज है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीडीएस, लेकिन हम यहां भी समझ लेते हैं। पहली बात ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में मेंशन है नागरिकता के बारे में। पार्ट 2 डील्स विद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत में नागरिकता आपको मिलती है 5 तरीके से: जन्म से, नेशनलाइजेशन से, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन और बाई टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अब किसको मिलती है नागरिकता बाई बर्थ? कोई ऐसा बंदा जिसका जन्म 1 जनवरी 1950 से लेकर 1 जनवरी 1987 के बीच में हुआ है, अगर हुआ है, जैसे आपके दादाजी हो गए या पापा जी हो गए, तो आपके दादा और पापा को नागरिकता भारत की क्यों मिली? क्योंकि उनका जन्म इस दौरान हुआ था। तो इस दौरान किसी का भी अगर भारत में जन्म हुआ है तो उसको भारत का हम नागरिक मानेंगे। बट 1 जुलाई 1987 के बाद अगर किसी का जन्म हुआ है भारत में, तो उसको हम भारत का नागरिक तभी मानेंगे जब उसके मम्मी या पापा में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो उसके जन्म के टाइम पर। आप लोगों को जो नागरिकता मिली है वो इसी सेकंड वाले कंडीशन के बेसिस पर मिली। जब आपका जन्म हुआ था तो आपके तो मम्मी या पापा या दोनों भारत के नागरिक रहे होंगे, इसलिए आप भारत के नागरिक हो। तीसरा, अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हो रहा है तो आपके दोनों में से एक पेरेंट आपके भारतीय हो और दूसरे पेरेंट हमारे इलीगल माइग्रेंट ना हो। ये कंडीशंस हैं आपको बाई बर्थ भारत की नागरिकता देने का, ठीक। तो ये ध्यान रखना। दूसरा आता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब ये हुआ आपका कि अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1991 के बीच में हुआ है तो आप भारत के नागरिक होंगे बाई डिसेंट, अगर आपके पापा जी भारत के नागरिक थे तो। और अगर 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ है, राइट, तो आप भारत के नागरिक तभी होंगे जब ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, चाहे मम्मी चाहे पापा, भारत के नागरिक रहे। ये सुनने में टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसान सा है। बाई बर्थ किसी को मतलब जिसका जन्म भारत में हो रहा है उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? बाई डिसेंट जिसका जन्म भारत में आपका नहीं हो रहा है।
बाई बर्थ में हम उनको नागरिकता देते हैं जिस बंदे का जन्म भारत में हुआ होता है, उसके लिए 3 कंडीशन थी। बाई डिसेंट में जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, उसके लिए आपकी 2 कंडीशन। देन बाकी आपका होता है कि आप रजिस्ट्रेशन से भी भारत की नागरिकता ले सकते हो, कम से कम आप 7 साल से भारत में रह रहे हो, ठीक है। यही तरीका होता है। नेशनलाइजेशन भी एक तरीका होता है जहां पे आप आखिरी 14 ईयर में से आप 11 साल भारत में रहे हो, ठीक है। ये आपने देखा होगा, अदनान सानी जो कि पाकिस्तानी थे, उनको भारत की नागरिकता मिली थी कैसे? बाई नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि लास्ट 14 ईयर अपने जिंदगी के आखिरी 14 साल में से आप 11 साल रहे हो भारत में, और जब आप अप्लाई कर रहे हो भारत के नागरिक बनने का, तो कम से कम अप्लाई करने से 1 साल से पहले से आप भारत में रह रहे हो। मतलब टोटल 12 साल आप रहे हो भारत में इन लास्ट 14 ईयर्स, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं है, बस ये खासकर ध्यान रखना, बाई बर्थ और बाई डिसेंट। यहां पर डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं अगर कोई कंफ्यूज है तो। दोस्तों, आंख बंद करो और सुनो। आज के दिन या किसी का जन्म अगर भारत में हो रहा है, तो उसको हम किस उनमें से किसको हम भारत का नागरिक मानेंगे? पहली बात तो, कोई अगर ऐसा बंदा रहा है जिसका जन्म 1950 1 जनवरी से लेकर 1987 1 जनवरी के बीच में हुआ है, वो बाय डिफॉल्ट भारत का नागरिक है, कोई और कंडीशन नहीं। बट किसी का जन्म अगर 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है, तो आपके माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, तभी आप भारत के नागरिक बनोगे। और अगर 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है, राइट, तो फिर उसमें क्या है कि आपके दोनों में से एक पेरेंट भारतीय हो और दूसरे पेरेंट इलीगल माइग्रेंट ना हो। डिसेंट में क्या है कि आपका जन्म कहीं और हुआ है, लेकिन आप भारत का नागरिक तभी बन पाओगे जब, अगर आप 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में आपका जन्म हुआ हो, ठीक, और आपके फादर, स्पेशली फादर ओनली, ना कि मदर, आपके फादर भारत के नागरिक रहे हो उस दौरान। और दूसरे वाले में क्या है कि चाहे फादर या मदर। तो ये डेट्स याद कर लो, बिकॉज पूछता है, ठीक है, कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक। सीडीएस में सवाल आ रखा है, एफकेट में भी आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग काली फंड, जिसको कि अभी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने लॉन्च किया था, उसके बारे में दोस्तों इनकरेक्ट है? इट इज द फर्स्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड। ये पहला बायोडाइवर्सिटी फंड है यूएन के अंदर। इस फंड को मैनेज आईएमएफ नहीं करेगी, इस फंड को मैनेज यूएनडीपी करने वाली। दोस्तों, इस फंड को मैनेज आपके यूएनडीपी करेगी। सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट। कौन सी संस्था है जिसने पब्लिश किया था ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट को सबमिट किसने किया था? ये आपका सबमिट या रिलीज कौन करता है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से आपको दिख रहा है। नेक्स्ट, विच स्टेट्स फॉरेस्ट रिपोर्ट हैज वॉन द स्कोच अवार्ड फॉर इंप्रूविंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम? सो दिस इज हमारा दोस्तों नागालैंड। Next, recently India has sent 26 tons of humanitarian aid to which country after tropical storm Sara has hit the nation? बताइए। हाँ जी, रिसेंटली भारत ने 26 टन ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था किस देश को? ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा जहां पर आया था। सो आपका देश का नाम है दोस्तों हॉन्डुरस। नेक्स्ट, recently the Ministry of Electronics and IT has launched the India AI Compute Portal। इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल लॉन्च किया था, राइट, जिसका नाम है एकोशा, एआई कोशा। द कंप्यूट पोर्टल ऑफर्स एक्सेस टू ओवर 18,000 जीपीयूज, जो आपके कंप्यूटर चिप्स होती हैं, क्लाउड स्टोरेज एंड एआई सर्विसेज। एकोशा इज अ डेटा सेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, तो सारी स्टेटमेंट ही सही होती हैं, उसकी आप तारीफ ही कर रहे हो, ठीक है। तो एआई कोश ध्यान रखना, इट इज एआई कोश हमारा, जिसके बारे में आपके स्टेटमेंट्स थे। भारत की पहली बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी कौन से सिटी में लॉन्च हुई है? सो ये लॉन्च हुई है हमारी दोस्तों ग्रेटर नोएडा, विच इज इन यूपी। यूएन सेक्रेटरी जनरल हमारे, पहली बात तो कौन है? एंटोनियो ग्यूटरस साहब है। इन्होंने लॉन्च किया है कौन सा इनिशिएटिव टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन यूएन? सो इनिशिएटिव का दोस्तों आपके नाम है यूएन80। यूएन80 इज द इनिशिएटिव। नेक्स्ट, ठीक, तो ये इन्होंने 2 चीज और ज्वाइन की, लॉन्च की थी। एक जूविन करके
इनिशिएटिव था हमारा। ये आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ट्रैक रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम नेशन वाइड, ठीक है। तो दो आपके और इनिशिएटिव हैं, जूविन और द फ्यूचर सर्कुलर, राइट, आपका हमारा कॉलिडर। 30 बिलियन प्रोजेक्ट है आपका यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। जूविन आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस जो ट्रैक करेगा रियल टाइम अवेलेबिलिटी को, एंटी रेबीज वैक्सीन को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड को नॉर्थ आइलैंड से? ये आपने कई बार नोटिस किया होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा। तो न्यूजीलैंड में दोस्तों आपके जैसे अंडमान निकोबार में आप पढ़ते हो ना 10 डिग्री चैनल हमारा या बाकी, ऐसे ही हमारा नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को हमारा सेपरेट कौन करता है? तो ये सेपरेट करता है आपका कॉक स्ट्रेट, राइट, सॉरी कुक स्ट्रेट। कोई पूछे कुक स्ट्रेट कहां पर है तो ये आपका हमारा है न्यूजीलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025, गिब्राल्टर नहीं, गिब्राल्टर तो आपका स्पेन में है ना, वहां पर स्टेट ऑफ गिब्राल्टर आपका ऊपर स्पेन में। इंडिया सबको एड भेजता है पर ये लोग बदले में धोखा देता है। सही कह रहे हो यार। चलो, तो एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 जो कि एक इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस है जो कि रिसेंटली कंडक्ट किया है एयरफोर्स ने मेरे भाइयों, कहां पर? तो ये लॉन्च किया था या कंडक्ट किया था एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। नेक्स्ट, कौन से देश ने जीता है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 मेन और विमेन? ऑब्वियसली खो खो हो चाहे कबड्डी हो, हम ही बॉस हैं इन दोनों गेम्स। Who has become the first man to switch his bowling arm during an over? एक बंदे ने आईपीएल में बाएं हाथ से भी बॉलिंग कर दी, दाएं हाथ से बॉलिंग कर दी। उनका नाम है कमिंडो मेंडिस, ही इज फ्रॉम श्रीलंका। Which bank has become the only Indian bank to be included in the 2025 S&P Global Sustainability Yearbook? S&P 2025 ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक में कौन सी बैंक बनी है ओनली इंडियन बैंक टू बी इंक्लूडेड? सो दिस इज हमारी यस बैंक। Which company has launched भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल टू सपोर्ट द नेट जीरो एमिशन गोल? अशोक लेलैंड, भारत बेंच, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स। सो दिस इज दोस्तों हमारा टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स हमारा भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल्स, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ प्रेस्टिजियस स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025? स्टॉक होम वाटर प्राइज 2025 के हमारे विनर कौन है? युआन डॉक्सियन, एंड्रिया रिनाल्डो, टाइकन या गुंतुर जी हमारे। तो दोस्तों ये नाम याद करना मुश्किल होगा लेकिन करना पड़ेगा, दिस इज गुंतर जी हमारे, स्टॉक होम वाटर प्राइज आपके। नेक्स्ट, कौन सी संस्था ने लॉन्च किया है भीम 3.0, भारत इंटरफेस फॉर मनी 3.0? ऑब्वियसली इसको लॉन्च करेगा एनपीसीआई हमारा, विच इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। Next, which of the following pairs of Indian cricketers has been named as the Wisden's leading cricketer in world in 2025? This is हमारा जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मानधना। भारत ने डेवलप किया है पहला घर पे बना हुआ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन टू बी इंस्टॉल्ड एट विच इंस्टीट्यूट? पहला घर पर बना हुआ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन जो कि इंस्टॉल होगा कौन से इंस्टीट्यूट में? तो ये आपका होगा दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स में होगा आपका। क्या थीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? पहले मुझे बताओ ये मनाते किस दिन? किस दिन मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? 21 मार्च को। बाकी जनता 5 जून को। तो इन्वायरमेंट डे कब मनाएंगे विशाल? हम्म, इन्वायरमेंट डे कब मनाएंगे? 3 मार्च को मनाते हैं, ध्यान रखना। गूगल कर लिया तुम लोगों ने ना, बाकी लोगों ने। 3 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। सो थीम क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, पार्टनरशिप या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, ठीक है, ये होगा हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। कौन सा देश है जो बना है पहला देश टू क्वालिफाई फॉर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर द होस्ट नेशन? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया या फिर जर्मनी? सो जापान ने क्वालिफाई किया है दोस्तों। नेक्स्ट, माधव नेशनल पार्क जो कि रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है 58th टाइगर रिजर्व, ये लोकेटेड है किस स्टेट में? भारत का 58th टाइगर रिजर्व विच इज माधव टाइगर रिजर्व, ये दोस्तों आपका हमारा एमपी में है, मध्य प्रदेश में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज वॉन द 2025 का वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप? किसने जीता है 2025 वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप और बने हैं सातवें भारतीय टू अचीव दिस टाइटल? प्रणव जी हमारे, रमेश बाबू, अर्जुन एरिगाशी, या दोमराजू गुकेश, डी जुकेश बेसिकली। तो ये हमारे हैं प्रणव वेंकटेश। नेक्स्ट, वर्ल्ड वेटलैंड डे हम मनाते हैं 5 फरवरी को। थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो थीम आपका सही है, बट ये 5 फरवरी नहीं होगा दोस्तों। ये हमारा कौन सा फरवरी होगा जरा बताओ, कौन सा फरवरी होगा? ये 2 फरवरी होगा, ना कि 5 फरवरी। तो सेकंड आपका केवल का ही है, सही है। अश्विनी एक लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है, जिसको डेवलप किसने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चांद तारे इसमें मार कर लो। 2009 से 6 करोड़ का डील साइन हुआ था बेल के साथ फॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है अश्वनी रडार हमारा। इसको डेवलप कौन कर रहा है? डीआरडीओ और आपके बेल। डीआरडीओ और भारत एंटरप्राइज लिमिटेड इसको डेवलप कर रही है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज होम टू भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट? भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट मेरे भाइयों यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है? दिस इज लखीमपुर खेरी। लखीमपुर खेरी हमारा वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हमारा पहला बायोपॉलीमर प्लांट बनाया गया है। दिस वॉज द फर्स्ट क्लास पार्ट 1 ऑफ करंट अफेयर। दैट्स इट। दीज आर द 50 क्वेश्चंस, आपके वन लाइनर। मजा आया है? कुछ लोग के लिए रिवीजन था, कुछ लोग के लिए पढ़ाई थी, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था, बट कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ी एनर्जी डाउन थी मेरी, बट होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और याद ही करना है बिकॉज हमारे आप कैट में यार क्वेश्चन